शुरुआत करते हैं फोटो के साथ। ये है भाजपा के नगर सेवक मदन सिंह जी। अब विशेषता बात यह है कि पिछली बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ के माजी सभापति, उनका नाम, उनके परिवार का नाम, अनिल वीरानी जी की बात कर रहा हूँ मैं, उनके और उनके पूरे परिवार का नाम 145 में भी था और गुजरात की सूरत और भावनगर की विधानसभा में भी था। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देना चाहूंगा। ये है नगर सेवक मदन सिंह जी। इनका नाम आप अगर ढूंढेंगे तो इनका नाम इन्होंने एफिडेविट के अंदर जो दिया था, अब वो एफिडेविट के अंदर जो इनका नाम था वो 145 के अंदर मेंशन था, लेकिन उसके साथ साथ उनका नाम 146 के अंदर भी मेंशन्ड है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनका नाम जाफराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी रजिस्टर्ड है। सिर्फ उन्हीं का नाम नहीं, सिर्फ मदन सिंह जी, मदन उदित नारायण सिंह जी का नाम नहीं, साथ ही में उनकी धर्मपत्नी रीटा मदन सिंह जी, उनका भी नाम वहां पर रजिस्टर्ड है। ये उनका जाफराबाद का, ये उनका 145 का, ये उनका 146 ओवला माझीवाड़ा का। अब मजे की बात यह है कि जब हम जाफराबाद पहुंच ही गए थे तो सोचा थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। तो जब हम जाफराबाद को एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमारे ध्यान में आया कि वहां पर से 2024 के लोकसभा के उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह जी थे। कृपा शंकर जी के एक और करीबी हमारे मीरा भाईंदर के भगवाधारी, आपको उनका फोटो दिखाऊंगा तो आप भली भांति पहचान जाएंगे उनको। ये उनका एक फोटो है नरेंद्र मोदी जी के साथ, नाम है शैलेश लालजी पांडे। ये उनका एक और फोटो, ये उनका दूसरा रूप, और अब तीसरा रूप में उनका आपको बताता हूं। इनका नाम भी मीरा भाईंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा इसी जाफराबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी मौजूद है। अब ये देखिए 145 की कॉन्स्टिट्यूएंसी और ये दूसरी जाफराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 371 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मछली शहर, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, स्टेट उत्तर प्रदेश। पिछली बार गुजरात था, इस बार उत्तर प्रदेश। तो ये है भाजपाइयों की असलियत। ये लोग जहां पर चुनाव होता है, ये लोग वहां पर अपना मतदाता यादी के अंदर नाम डलवाते हैं और उसके बाद में जब दूसरे राज्य में चुनाव होता है तो वहां पर उनका नाम वापस से डलवाया जाता है और वहां पर भी जाकर ये लोग मतदान करते हैं। ये है एक क्रिमिनल मोडस ऑपरेंडा जो इस शहर के अंदर भी चल रहा है, जो राज्य के अंदर भी चल रहा है और पूरे देश के अंदर चल रहा है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उसके अंदर उन्होंने उत्तर प्रदेश के ही काउंसिलर का हरियाणा के अंदर का भी नाम दिखाया था। हमने कुछ दिन पहले अनिल वीरानी जी का गुजरात के अंदर के नाम दिखाए थे। आज हम भाजपा के एक और माजी नगर सेवक, माजी सभापति, उनका नाम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी दिखा रहे हैं। अब इससे ज्यादा उदाहरण और क्या देंगे हम लोग। वोट चोरी के अंदर हम लोग ने, ये हमारी 6वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मेरे हिसाब से। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोगों ने अलग अलग पदाधिकारियों के नाम बताए, अलग अलग नगर सेवकों के नाम बताए, अलग अलग पदाधिकारियों के परिवार वालों के भी नाम बताए। रविकांत उपाध्याय, संजय थेराडे, उसके बाद में डिंपल विनोद मेहता जी, संतोष गुप्ता जी, फिर हम लोगों ने मेहुल जाला, अनिल वीरानी जी, आज मदन सिंह जी और शैलेश लालजी पांडे। अब भी अगर किसी को डाउट हो कि इस शहर के अंदर या इस देश के अंदर वोट चोरी नहीं हो रही है तो वो सच में अंधभक्त है। आपको क्या लगता है खाली भाजपा के लोगों का ही नाम है या और भी कई लोगों के होंगे? मैडम, मैं अभी आपको सिर्फ कुछ उदाहरण ही दिया है मैंने।
नहीं, लेकिन आप जब भी दिखाते हैं तो केवल भाजपाइयों को ही दिखाते, बनसे शिवसेना या कांग्रेस के भी कई ऐसे लोग होंगे जिनका दो यादियों में नाम होगा। मैडम- क्या आप उसके पीछे कोई तफ्तीश कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं? सिर्फ मैडम मैं आपको कोई सबकी जानकारी- तफ्तीश कर रहा हूँ।